हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपनी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। अभी हमने जो चैप्टर खत्म किया है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, मैंने नई वाली एनसीईआरटी जब लेके देखी ना तो क्या हुआ कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हट चुका है। ठीक है, अब मैं वही चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ जो तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में, नए वाले बुक में। मैं अभी आज स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट था पढ़ाने का क्लास 11th को बायो का, उसमें ये था कि पहले मैं प्लांट के पानी कैसे कैसे वो खाना खाता है, कैसे सब कुछ करता है, उसके बारे में बताऊं। तो उस चैप्टर को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ प्लांट के बाहर के पार्ट में जो उसके लीफ होते हैं, वहां से फ्लावर कैसे निकलते हैं, उसके अंदर से ब्रांच कैसे बनता है। ठीक है, तो आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? आज मैं पढ़ा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो तुम पूछ सकते हो ना भाई, अरे भाई तू पूछ सकता है ना कि भाई देख, मॉर्फोलॉजी मतलब तो मुझे पता नहीं है, फ्लावरिंग मतलब फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर ऑफ प्लांट के बारे में तुम्हें समझ में आ रहा है वर्ड से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता क्या है? ठीक है, तुम्हारे कौन टॉपिक तो पहले बाद में आता, टॉपिक क्या है वो बताता हूँ तेरे को। पहले तो ये बता ना, मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब ये होता है, क्या बोल रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी मतलब ये होता है कि प्लांट की इंटरनल नहीं, बाहर बाहर के एरिया को पढ़ेंगे हम। जो प्लांट की बाहर लीफ निकल रहा है, प्लांट के बाहर ब्रांच निकल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, बता रहा देखो क्या बता रहा हूँ मैं। प्लांट के जहाँ लीफ होता है वहां से ब्रांच निकलता है। ठीक है, प्लांट के अंदर पढ़ना है लीफ कैसे निकलता है, ठीक है, ब्रांच कैसे बनता है, यहाँ फ्लावर कैसे बनता है, और इसमें फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, एक एक करके सारी बातें देखते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है, इतनी बात समझ में आ रही है? मॉर्फोलॉजी में हमें ये पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के एक्सटर्नल के बारे में, जिसको प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो उसकी बाहर का स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, क्यों मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब हर एक समय हर एक कंडीशन में अपने आप को चेंज कैसे करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही क्या? देख, मुझे क्या बता रहा हूँ मैं, इस टॉपिक को उल्टा क्यों पढ़ा रहा हूँ, इन्फ्लुएंस पढ़ा रहा हूँ, फ्लावर, फ्रूट, फैमिली, रूट, स्टेम, लीफ, इसलिए उल्टा पढ़ा रहा हूँ। ये तुम्हारा स्टार्टिंग में, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है और इससे तुम्हारा 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले इन सारे टॉपिकों को पहले तुम क्लियर कर लो, फिर इसको बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे मैं टेलीग्राम पे और अपने इंस्टा पे दोनों पे वो सेंड कर दूंगा जो एग्जांपल है, ब्रासिकेसी, फेबिएसी एंड सोलेनोसी एंड लिलिएसी। ये जो ये चार फैमिली का एग्जांपल है ना, सारा मैं इंस्टा पे भी दे दूंगा और मैं तुम्हारा वहां पे क्या बोलते हैं उससे, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, और मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, उसे इसके आगे लगा दूंगा मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है ना कि उस फॉर्मूला को अगर तुम पढ़ लोगे तो इस चैप्टर को कर लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? उस फॉर्मूला को तुम 50 बार लिख के भी याद करना, लेकिन याद करके ही आगे बढ़ना, रिक्वेस्ट करो। ठीक है, आगे समझ में तो आएगा बट क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं कर, एग्जाम्पल याद नहीं करोगे तो। इतनी बात समझ में आ रही क्या? मैं आज स्टार्ट करता हूँ एक फर्स्ट टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें प्लांट के बारे में मैं उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देख भाई, मैंने तुम्हें बताया मॉर्फोलॉजी होता क्या है। ठीक है, मैंने मॉर्फोलॉजी के बारे में एक लाइन लिखा है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर। जो प्लांट क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी होता है कि हम जो प्लांट के बाहर के जो फीचर के बारे में पढ़ते हैं उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और क्या मैंने लिखा है, जो वी आल्सो स्टडी मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जिस समय के साथ, जो कंडीशन के साथ, मौसम के साथ उसके जो भी चेंज होता है, जो भी उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही क्या? अरे यार, मॉर्फोलॉजी होता क्या है, प्लांट के बाहरी फीचर को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। प्लांट की बाहरी चीज, जो प्लांट है भाई, इसका लीफ निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? इट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। ठीक है, और क्या बोले, वी आल्सो स्टडी द मॉडिफिकेशन एंड एडाप्टेशन इज स्ट्रक्चर। उसके अंदर कौन कौन सा उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो रही है, चाहे एडाप्टेशन बोलो चाहे मॉडिफिकेशन बोलो। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और कब, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब हैबिटेट, मतलब किस कंडीशन में क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहा है प्लांट के अंदर। बात समझ में आ रही क्या? अरे बोल हाँ है ना, बात समझ में आ रही ना, किस किस कंडीशन में प्लांट के अंदर चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या होता है, मतलब जरूरत क्या है भाई, नीड क्या है, जरूरत क्या है मॉर्फोलॉजी करने का। ठीक है भाई, देख क्या बता रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है। मैं क्या बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन करना है प्लांट को। ठीक है, उसको करेक्ट अच्छे जगह रखना है, जो प्लेस में है। जो ब्रासिकेसी का फॉर्मूला, ब्रासिकेसी का जो भी एग्जांपल, उसको ब्रासिकेसी में रखना है। जो फेबिएसी है उसको फेबिएसी में, जो लिलिएसी है उसको लिलिएसी में रखना है, जो सोलिनेसी है उसको सोलिनेसी में रखना है। ठीक है, तो
क्या होता है, स्टडी क्यों करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्योंकि क्लासिफाई कर सके प्लांट को और उसको सही जगह रख सके और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, मतलब उसका जो बेनिफिट है, अरे भाई टमाटर है ना तेरा, टमाटर का जो तेरा बेनिफिट है वो सही तरीके से हम ले सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बता, मैं क्या बता रहा हूँ, तेरा मॉर्फोलॉजी क्या होता है, किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल बाहरी चीजों को, वैसे एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करते हैं प्लांट के, मतलब प्लांट जैसे प्लांट का लीफ हो गया, ब्रांच हो गया, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? प्लांट के लीफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फीचर बोलते हैं। ठीक है, जरूरत क्या है, क्लासिफिकेशन करने का, अच्छे से करेक्ट प्लेस में सही जगह रखना है और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें उठाना है, जो उसका हमको बेनिफिट मिल सके, उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में हमें जानना है। बात समझ में आ रही क्या? अब मैं क्या बताता हूँ, अच्छा एक बात बता, तेरा जो एक्सटर्नल क्या क्या बाहर का एक्सटर्नल है, क्या तुम्हारा जो रूट है, जो तुम्हारा रूट है क्या वो एक्सटर्नल फीचर आता है, मतलब उसके एक्सटर्नल बोलते हैं इंटरनल बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो, पढ़ रहा हूँ कमेंट, बोलो ना। देख, अगर तेरे प्लांट जमीन के अंदर है, इसे अगर हम निकाल देते हैं, ये तेरा प्लांट अगर जमीन के अंदर है, इसे हम अगर निकालते हैं तो क्या तेरा रूट जो है बाहर आ गया ना, रूट तेरा क्या होगा, बाहर आ गया। इसका भी हम लोग एक्सटर्नल फीचर में रूट भी आता है। बात समझ में आ रही क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर जो प्लांट जमीन के अंदर धंसा हुआ है उससे हम क्या बोलते हैं, और जो प्लांट जमीन के ऊपर होता है उससे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। देख भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि एरियल पार्ट किसे बोलते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट किसे बोलते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, ये जो तुम्हारा रूट है जमीन के अंदर है, और ये जो तुम्हारा स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, तुम्हारा जमीन के ऊपर हो गया। ठीक है, जो भी तुम्हारा जमीन के ऊपर पार्ट होता है, जो भी तुम्हारा जमीन के ऊपर पार्ट है, ये जो लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोल क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट बोलते हैं। बात समझ रहे? एरियल पार्ट वो होता है जो तुम्हारा जमीन के ऊपर होता है। क्या होता है? जमीन के ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट बोलते हैं। और अंडरग्राउंड पार्ट जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो जमीन के अंदर होता है। कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? जमीन के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम लोग अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? देख मैं क्या बता रहा हूँ, तेरा प्लांट है, ठीक है, तेरा प्लांट है, जो ब्लैक वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है जमीन के अंदर है। ठीक है, इसको हम लोग अंडरग्राउंड पार्ट बोलेंगे। ये तुम्हारा क्या क्या सकता है, रूट हो सकता है, रूट हेयर होगा, रूट ब्रांच होगा। जो तुम्हारे रूट का पूरा ब्रांच है, जो तुम्हारे रूट का पूरा ब्रांच है, ये तुम्हारा अंडरग्राउंड पार्ट है। देख, एरियल पार्ट क्या होता है, तुम्हारा स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और तुम्हारा स्टेम हो गया, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, जो तुम्हारा ऊपर का एरियल पार्ट उसे बोलते हैं। मैं देखो क्या बता रहा हूँ, सीधी बात सुन, एरियल पार्ट हम उसे बोलते हैं जो तुम्हारा जमीन के ऊपर होता है, अंडरग्राउंड पार्ट हम उसे बोलते हैं जो तुम्हारा जमीन के नीचे होता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एक बार देख ले, एरियल पार्ट उसे बोलते हैं, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और अंडरग्राउंड पार्ट उसे बोलते हैं रूट, रूट हेयर, रूट ब्रांच। समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोल। देख, एरियल पार्ट उसे बोलते हैं जो तेरा जमीन के ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बस इतनी बात है, एरियल पार्ट उसे बोलते हैं जो तेरा जमीन के ऊपर है। अंडरग्राउंड नाम से तुम्हें समझ रहा, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे जो पार्ट है उसको अंडरग्राउंड पार्ट बोलते हैं। एरियल पार्ट हम उसे बोलते हैं जो तुम्हारा जमीन के ऊपर है। ठीक है, छोटी सी बात है, 2 मिनट 1 सेकंड में खत्म करता हूँ। वेजिटेटिव पार्ट किसे बोलते हैं? रूट, स्टेम, लीफ एंड ब्रांच। वेजिटेटिव पार्ट किसे बोलते हैं? रूट, स्टेम, लीफ और ब्रांच। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे बोलते हैं? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इतनी बात तो पता है ना भाई, मैंने इसलिए ऐड कर दिया, क्या पता किसी को पता ना हो। पता नहीं हो तो क्या पता तो चल गया ना। अब क्या बोल रहा हूँ, वेजिटेटिव पार्ट किसे बोलते हैं? रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ब्रांच हो गया। क्या होता है वेजिटेटिव पार्ट? रूट, स्टेम, लीफ एंड ब्रांच। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देख भाई, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम सोचोगे भाई ये है क्या और ये डेवलप कैसे करता है, ये होता क्या है? ठीक है, तुम्हारे माइंड में 3 क्वेश्चन चल रहा होगा। अरे है ना कि नहीं चल रहा है, कि पता है तो क्या दिक्कत है? सुन तो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे माइंड में 3 क्वेश्चन चलना चाहिए, है क्या, होता कहाँ है, इसका काम क्या है। ठीक है, किसका किसका? एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ब्रांच और फ्लावर और लीफ। ठीक है, समझ रहे हो बात? मैं अब एक एक करके पांचों बातों को बताता हूँ, ये है क्या, होता कहाँ है और कैसे बनता है। ठीक है, और इससे काम क्या क्या होता है। ठीक है, एक एक करके इन पांचों बातों को मैं बता रहा हूँ। इतनी बात सही है ना? अरे हाँ ना बोल। ठीक है, आगे देखते हैं। देख भाई, बता रहा हूँ एपिकल बर्ड होता कहाँ है और क्या करता है, किस जगह जगह पे होता है। ठीक है, देख, तुम्हारा जो एपिकल बर्ड होता है, जो तुम्हारा टिप होता है ना, जो तुम्हारा स्टेम हो गया, क्या ये स्टेम है, और ये तुम्हारा क्या है, ब्रांच है। अरे भाई बोलना, ये तुम्हारा ब्रांच होता है ना, और ये तुम्हारा स्टेम होता है।
जो तुम्हारा स्टेम का एकदम ऊपरी भाग है, जो टिप वाला है, एकदम ऊपर का जो भाग है, वहां पे तुम्हारा एपिकल बड प्रेजेंट होता है। बस क्या तुम बोल सकते हो क्या भाई बस स्टेम के टिप पे बस तुम्हारा प्रेजेंट होता है एपिकल बड? नहीं, तुम्हारा जो ब्रांच का जो टिप होता है वहां पे भी तुम्हारा एपिकल बड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? जो तुम्हारा ब्रांच का जो टिप होता है, जो अरे भाई सुन, जो तेरा खोपड़ा है ना, तेरा खोपड़ा ऊपर वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको टिप पार्ट बोलते हैं। तेरा क्या है? तेरा खोपड़ा है। तेरा अगर तेरा खोपड़ा काट दे, क्या तेरा फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो तेरा एपिकल बड कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे होता है, एकदम ऊपरी हिस्सा पे होता है। बस स्टेम पे नहीं होता है, ये ब्रांच के भी टिप पे होता है, ये बीच में भी नहीं होता है, ये जहां होता है बिल्कुल ऊपरी हिस्सा में होता है। ठीक है, मैं इसको काट के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये क्या होता है? डिवाइडिंग सेल होता है। डिवाइडिंग सेल क्या करता है? ये तुम्हारा लीफ बनाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे तुमने कभी देखा है क्या, कभी इसके ऊपर लीफ देखा है क्या? टिप पे कभी लीफ देखा है क्या? क्या ऊपर कभी ऐसा लीफ होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेम होता है। क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है भाई, सॉरी, यहाँ पे एपिकल बड होता है। क्या होता है? एपिकल बड होता है। एपिकल बड के अंदर एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, जिसको डिवाइडिंग सेल हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? और क्या बता रहा हूँ, एपिकल बड करता क्या है? एपिकल बड जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, एपिकल बड जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्या जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीचे लीफ बनाते हुए जाएगा। क्या बनाते हुए जाएगा? लीफ, पत्ता, हरा पत्ता ना। अरे भाई लाल पत्ता क्यों बोल रहा है? हरा पत्ता। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, क्या? एपिकल एपिकल बड एपिकल बडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीचे पत्ता बनाते हुए जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये खुल के लीफ आ जाएगा। ठीक, और ऊपर जाएगा ये खुल के। अगर तुम बोलोगे भाई अगर मैं स्टेम के टिप पे से अगर ये एपिकल बड काट दूं तो कहाँ से लीफ निकलेगा? भाई एपिकल बड फिर बनेगा तब निकलेगा, नहीं तो जो ब्रांच के ऊपर तुम्हारा एपिकल बड लगा होगा वहां से पत्ता निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? एपिकल बड होता क्या है? अरे भाई हाँ ना बोल। देख मैंने क्या लिखा है, जो लीफ ऑलवेज डेवलप एपिकल बड। लीफ हमेशा बनता है एपिकल बड से। किससे लीफ बनता है? एपिकल बड से हमेशा लीफ बनता है। किससे बनता है? लीफ हमेशा एपिकल बड से ही बनता है। ठीक है, एपिकल बड क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है? ऑन स्टेम पे होता है, ऑन ब्रांच पे होता है, वो भी टिप पे। कहाँ पे होता है? टिप पे होता है, मतलब इसके एकदम ऊपरी भाग पे होता है। ठीक है, व्हेन एपिकल बड ग्रोइंग अ लीफ फॉर्म, मतलब जो एपिकल होता है वो लीफ बनाता है। कहाँ पे? लेटरल साइड में बनाता है। कहाँ बनाता है भाई? लेट भाई देख यार, अगर यहाँ पे तेरा एपिकल बड है, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या लीफ बगल में ही निकलेगा ना। अरे भाई सुन, कभी भी तुमने ये अगर क्या बोलो, अगर तेरा प्लास्टिक प्लांट पे जो नीचे वाला जो लीफ होगा वो बड़ा लीफ होगा, जो ऊपर एकदम लीफ होगा क्या वो छोटा लीफ होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। अगर नहीं समझ में आया, तुम्हारे घर में कोई पौधा है वहां चले जाओ, या कहीं तुमने कोई पौधा लगा वहां जाके तुम देख सकते हो, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारा प्लांट है, इस प्लांट में क्या हो रहा है, नीचे वाला जो लीफ होता है बड़ा होता है और ऊपर वाला जो लीफ होता है छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एपिकल में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे बोलना क्या लगा हुआ रहता है, एपिकल बड लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? एपिकल बड लगा हुआ रहता है। उसके अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो डिवाइडिंग सेल होता है, वहां से लीफ बनाते रहता है, यहाँ से लीफ बनाते रहेगा और ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? एपिकल बड के बारे में इतना समझ में आ रहा है? क्या बोला? एपिकल बड होता कहाँ कहाँ है? या तो तुम्हारे स्टेम के टिप पे होगा, या तुम्हारा जो बगल से ब्रांच निकला होता है उसके टिप पे होगा। इतनी बात क्लियर है? और लीफ किससे बनता है? लीफ हमेशा तुम्हारा एपिकल बड से ही बनता है और किसी चीज से लीफ नहीं बनता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, देख भाई एपिकल बर्ड के बारे में हो गया, और बताता हूँ एक्सिलरी बर्ड होता कहाँ है और क्या क्या काम करता है और किस काम में वो यूज होता है। ठीक है, जो तेरा एक्सिलरी बर्ड होता है वो होता कहाँ है? तो दिखता लीफ कैसे बनता है ये बात पता है। जहां पे लीफ होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उस पार्ट को? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पार्ट को? अरे बोल भाई क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पता तो बोल दिया कर ना मन में। नोड बोलते हैं। ठीक है, जो तेरा लीफ और स्टेम के बीच में जो तेरा पार्ट होता है, ये जो लीफ हो गया और इधर स्टेम हो गया, इसके पार्ट के बीच की पार्ट को लीफ एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल पार्ट किसे बोलते हैं? अगर तेरा स्टेम है, अगर इसके बगल से एक लीफ निकल रहा है, इसके बीच का जो स्पेस होगा, खाली जगह होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल बोलते हैं।
ठीक है। जो तेरा लीफ हो गया ये तेरा क्या हो गया, लीफ हो गया, ये तेरा स्टेम हो गया, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीफ एक्सिल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच, लीफ एक्सिल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक्सिलरी बड होता है। क्या होता है, एक्सिलरी बड होता है। एक्सिलरी बड करता क्या क्या है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, मैं थक गया हूँ भाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं कल एक बार और इसको थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। एक्सिलरी बड होता क्या है, या तो यहाँ से ये ब्रांच बना देगा, अगर ब्रांच बनाएगा तो इसके ऊपर भी नोड बनेगा, क्योंकि ब्रांच के ऊपर भी एपिकल बड होता है, ठीक है। वो नोड मतलब भाई नोड समझ, अगर नोड तेरे को बोल रहा हूँ तो मतलब लीफ बनाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा, यहाँ तेरा नोड बन रहा है मतलब लीफ बन रहा है, और यहाँ तो यहाँ पे ब्रांच नहीं बनता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लावर बन जाएगा या फ्रूट बन जाएगा। बात समझ में आ गया। एक्सिलरी बड करता क्या है, या तो होते एक्सिलरी बड होता क्या है, लीफ के बीच में होता है, लीफ स्टेम के बीच में होता है, और इस खाली जगह क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल बोलते हैं। और ये बनाता क्या क्या है, एक्सिलरी बड बनाता क्या क्या है, या तो ब्रांच बनाएगा या तो फ्लावर बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। देख भाई इसके आगे कल देखेगी, मैं क्विकली रिवीजन से कल कर दूंगा। आज सच बताऊं, आज मैं थक चुका हूँ, सॉरी उसके लिए, बोलना नहीं चाहिए, बट मैं एक दिन क्लास रिकॉर्ड किया था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, वो चैप्टर हट चुका है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी न्यू वाले बुक के अंदर है, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कल वीडियो आएगा एक, और थोड़ा लेंथी रहेगा, सब कुछ उसके अंदर आएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।